नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर के साथ कई क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। स्थानीय लोग एहतियात के तौर पर अपने सामान और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है एवं हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी है। लोगों से अफवाहों से बचने, सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। भागलपुर जिले के नव पदस्थापित उप विकास आयुक्त रवि राकेश ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण के अवसर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डीडीसी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि रवि राकेश का तबादला पूर्णिया से भागलपुर हुआ है। इससे पहले वे पूर्णिया में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे थे। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, योजनाओं को समय पर पूरा करने और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। मैं विकास आयुक्त रूप में यहाँ मेरा पहला पदस्थापन है। मेरा यही योगदान रहेगा कि खासकर जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे बीवी जी राम जी हो, या जो भी योजनाएं हैं जल जल हरियाणी, सबको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे और साथ साथ गुणवत्तापूर्ण योजनाओं को हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पर सर श्रावणी मेला है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो बिल्कुल, हमारे डीएम मैम के द्वारा दायित्व सौंपा गया है। मैं अभी श्रावणी मेला विजिट करने जा रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसको बड़ी बात में धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले सुल्तानगंज में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। श्रद्धालुओं को आकर्षित करने और उत्तर वाहिनी गंगा घाट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने घाट पर आकर्षक 3D पेंटिंग तैयार कराई है। यह कलाकृति देश विदेश से आने वाले लाखों कांवड़ियों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी। हर वर्ष शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा पर निकलते हैं। ऐसे में घाट पर बनाई गई यह 3D पेंटिंग श्रद्धालुओं को नया और यादगार अनुभव देगी। पर्यटन विभाग की इस पहल की स्थानीय लोगों और शिव भक्तों ने भी सराहना की है। माना जा रहा है कि इस बार श्रावणी मेले में यह पेंटिंग सेल्फी और फोटो का प्रमुख आकर्षण बनेगी। वेस्ट बंगाल से आया हूँ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে পরিবেশ, স্বচ্ছ পরিবেশ, স্বচ্ছ ভারত। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু ভোলেনাথ। তো চলবে, এইভাবেই চলবে। আমাদের যে জলযাত্রা যেন শুভ হয়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওই আশা নিয়ে। আমার নাম পাপ্পু দাস। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग स्थित मेन गेट के गार्ड रूम की जर्जर छत को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने कुल सचिव से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दिन एवं रात्रि गार्ड विकास कुमार, महेश ताती और मोहम्मद सत्तार ने आवेदन देकर बताया कि गार्ड रूम की छत काफी कमजोर हो चुकी है और कई बार उसका हिस्सा गिर चुका है। गर्मी के मौसम में भी छत का हिस्सा गिरा था, हालांकि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जिससे ड्यूटी करना जोखिम भरा हो गया है। उन्होंने कुल सचिव से गार्ड रूम का शीघ्र निरीक्षण कराकर मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि सुरक्षा कर्मी सुरक्षित माहौल में अपनी जिम्मेदारियां निभा सके।
युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर टीएनबी लॉ कॉलेज की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला गया। नेताओं ने 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम को तत्काल पुनः शुरू करने और पूर्व की नामांकन प्रक्रिया बहाल करने की मांग की। उनका आरोप है कि नामांकन व्यवस्था में बदलाव और देरी से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो टीएनबी विधि महाविद्यालय परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। नेताओं ने कहा कि छात्र हित में उनका संघर्ष मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। पहले एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स में 24 सीटों पर जो है नामांकन हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे घटाकर 120 कर दिया गया, जिसके कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र नामांकन से बार बार वंचित हो जा रहे हैं। बीते 2 क्रम में जो है भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भागलपुर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने टीएनबी लॉ कॉलेज में एक दिन के लिए सांकेतिक धरना भी दिया था, विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल भी किया था और लगातार अधिकारी से मिलके, वहां के प्रिंसिपल से मिलके इस मुद्दा को जो है उठाया और मांग किया कि जो है इसे इसका कोई निष्कासन निकाला जाए। लेकिन हम लोगों को सांकेतिक करने के बाद भी हम लोग बार बार उनको सचेत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को पूरी नहीं की। इसलिए इसी क्रम में हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भागलपुर और भारतीय युवा कांग्रेस भागलपुर जो है टीएनबी विधि महाविद्यालय में कल से अनिश्चितकालीन उपवास कल से बैठेगी और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये उपवास नहीं तोड़ेंगे। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है 5 वर्षीय लॉ कोर्स की पढ़ाई जो बीते कई दिनों से बंद है उसको भी चालू किया जाए। 3 वर्षीय लॉ कोर्स में 324 सीटों की मांग जो है उसे पूर्ण किया जाए और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को नामांकन में प्राथमिकता दिया जाए। जो हमारा मांग था कि 324 सीटें जो लॉ कॉलेज में हुआ करती थी 3 वर्षीय, उसे फिर से 324 किया जाए, जिसे बढ़ा करके महज 120 कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सीटों की कमी नहीं बल्कि ये छात्रों का हनन भी हो रहा है। ये संवेदनहीन सरकार युवाओं की कभी नहीं सुनती, छात्रों की कभी नहीं सुन रही है। आप लोग देख रहे हैं कई वर्षों से ही छात्र आज वंचित है। 5 ईयर्स जो लोग चला करता था यहाँ पर, जो कि 5 वर्षीय लोग की पढ़ाई हुआ करती थी, वो भी कई वर्षों से बंद है, मगर अब जरूरत है उन्हें पुनः चालू करने की। भागलपुर के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दिलाने के लिए भी हमारा यह उद्देश्य है कि इस अनशन के बाद उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि देखिए भागलपुर के बच्चे कहीं बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं और बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग 3 ईयर्स लो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो गरीब आखिर कहाँ से पढ़ाई करे, गरीब आखिर अपने लोग बनने की इच्छा कहाँ से पूरी करे, बड़े गरीब आखिर कैसे वकील बने। हमारी ये मांगे हैं कि अगर यदि मान लीजिए कि कोई बाहर से भी स्टूडेंट आ रहा है, उनका मार्क्स परसेंट अधिकतम अधिक रहता है, लेकिन अगर यदि टीएनबीयू के छात्रों का भी परसेंट उतना ही है तो सबसे पहले प्राथमिकता भागलपुर को मिलनी चाहिए, टीएनबीयू के छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारा ये भी उद्देश्य है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो भी घर के जो हमारे यहाँ के हैं। ये छात्रों का हनन हो रहा है, ये उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, बल्कि ये संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है जो हमारे लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये उनका भी हनन हो रहा है कई वर्षों से। आप लोग देख चुके हैं कि टीएनबी कॉलेज की क्या स्थिति पड़ चुकी है इन 5 वर्षों में। अब उन्हें बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि नेताओं ने केवल और केवल व्याख्या की है। अब सवाल बनता है इसे बदलने का। नेताओं ने हम कई समय से देख रहा है छात्र नेता सिर्फ और सिर्फ छात्रों की समस्याओं की सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, मगर सवाल तो इसे बदलने का है और अब समय आ चुका है इसे बदलने का। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में रविवार को भागलपुर के घंटाघर चौक पर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गांधीवादी, मार्क्सवादी, अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र छात्राएं, कलाकार, फिल्मकार, रंगकर्मी, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाजें बुलंद की। धरने को संबोधित करते हुए युवा समाज सेवी जीनी हमीदी ने कहा कि सत्याग्रह, अनशन और शांतिपूर्ण मार्च भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि इन अधिकारों का दमन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। धरना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रकाश चंद्र गुप्ता, उदय, स्मिता कुमारी, शीला कुमारी, शिवांगी, रूपम कुमारी, आशा कुमारी, सुषमा, सुभाष प्रसाद, रितेश कुमार, आलोक यादव, मोहम्मद शहबाज, मंजर आलम,
उज्जवल घोष समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। भागलपुर के अंदर में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो है जो किसान सेक्टर है और उनको भी बहुत जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश के अंदर या हमारे स्टेट में किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग या हमारे बच्चे या समाज डेवलप कर सकते हैं, बल्कि जब बेहतर आप एजुकेशन ले सकते हैं या आपके बच्चे एजुकेशन लेते हैं तब आप डेवलप कर सकते हैं, अपने समाज डेवलप कर सकता है, आपके रहने वाले जितने भी लोग आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ हमारे समाज के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर में अगर डॉक्टर होता है, आईएएस होता है या टीचर, प्रोफेसर या लॉयर होता है तो वो समाज डेवलप करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से जो है पेपर लीक होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होती हमारी सरकार लेते हैं। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद दिनी हमीदी, डायरेक्टर ऑफ जेड मॉर्निंग स्कूल। मैं छोटे छोटे बच्चे को अभी से तैयार करता हूँ डॉक्टर्स के लिए और आईएएस के लिए और बिजनेसमैन के लिए और जुडिशियल के लिए तैयारी करवाता हूँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पेपर लीक हो रहा है तो ये बच्चे का भविष्य अभी से मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चे का आगे भविष्य जो है बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो है ये छोटे छोटे बच्चे कई साल से मेहनत करके उस मुकाम पर जाते हैं तो आईएएस जो अपने कंपटीशन होते हैं या नीट के कंपटीशन तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने परिवार अपने समाज को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट पर जाता है एजुकेशन लेने के लिए, फिर भी पेपर लीक होता है, सरकार की नाकामी है। तो उस बच्चे के जो इतने माँ बाप लोग जो अपनी जमीन जगह और पैसा खर्च करके जो बच्चे को तैयारी करता है और पेपर लीक होने के बावजूद जब वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। ये हमारे अधिकार है कि जब भी हमारे स्टेट में या हमारे इंडिया में किसी भी की सरकार आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हम लोग सरकार से सवाल कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, या एजुकेशन में या इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट में या बेरोजगारी में या किसान के मामले में या किसी भी हर एक सेक्टर में मैं सवाल बिहार सरकार से या सेंटर से मैं सवाल कर सकता हूँ, ये हमारा अधिकार है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज प्रखंड के पशुपालन विभाग के पशु मैत्री और पशु टीकाकर्मी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, नियमित मासिक मानदेय भी नहीं मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती। इन मांगों को लेकर कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कर्मियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्राणेश कुमार को सौंपकर सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पशु मैत्री और पशु टीकाकर्मी मौजूद रहे। सभी मैत्रीगण एवं सभी टीकाकर्मी का जो मांग है कि हम लोगों का 15 साल 20 साल हो गया है, मानदेय नहीं हो पा रही है और हम लोगों को मासिक वेतन जो होनी चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं की गई है। और हम लोग जो वैक्सीन के लिए जाते हैं पंचायत ग्राम में, वहाँ पर जो है किसी तरह का सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और कई तरह की बातें हैं जो हम लोगों को असुविधा
नज़र आ रही है, इसीलिए हम लोग हड़ताल में जुड़े हुए हैं।